नवाज शरीफ की वतन वापसी में एक रोज़ बाकी। कायद मुस्लिम लीग नून दुबई पहुंच गए, कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान से नून लीगी कारकुन लाहौर के लिए रवाना। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान से खसूसी ट्रेनें रवाना होंगी। मीनार पाकिस्तान जलसे की ड्रोन से कवरेज पर पाबंदी आयद डालने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई को 24 अक्टूबर को पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद और पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 26 अक्टूबर को समाअत होगी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुखालिफ भी नजरें लगा कर बैठा है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। मुल्क में नून लीग से बड़ी कोई सियासी जमात नहीं। 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का एक और अरूज देखेगी। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों का सरगना हजरत जमान उर्फ खवारे भी हलाक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शोहदा को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम मुल्क की बका की जंग में मुत्तहिद है। पाकिस्तान से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक समेत मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें चीन के साथ हैं। चीन और चीनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाक चीन दोस्ती में कोई भी दरार नहीं डाल सकता। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। शी जिनपिंग ने कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का आकाश है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। इंडस शील्ड फ़ज़ाई मशकों का मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने कहा कि कसीर कौमी फ़ज़ाई मशकों में मुश्तरका मकसद अहमियत रखता है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन जदीद दौर के हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। बड़े पैमाने पर मशकों के कामयाब इनकाद में एयर चीफ का किरदार काबिल फ़ख्र रहा। पाक फ़ज़ाइया के साथ भरपूर ताउन के लिए पुरज़्म हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए आर्मी चीफ के ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो रुके हुए सब काम शुरू हो जाएंगे। कारकुनों ने नवाज शरीफ की वापसी की ज़बरदस्त तहरीक चलाई। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं, नवाज शरीफ को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि तारीख़ में कभी मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं मिली। अवाम नून लीग से सियासी मैदान में अच्छी तरह निमट लेंगे। मौनी सिलाही बोले, दूसरों को लाडला कहने वाले खुद लाडले हो गए। पैसे, मोटरसाइकिल और कीमे वाले नान काम नहीं आएंगे। नून लीग ने जो करना है कर ले, अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की तेज़ी के साथ जमानत नहीं हुई। तेज़ी के साथ चेयरमैन पीटीआई की 19 जमानतें हुई थीं। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को तारीख के हवाले किया जा चुका है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। लगता है कि पीटीआई भी इलेक्शन में होगी। पीटीआई छोड़ने वालों से इलेक्शन लड़ने का हक नहीं छीना जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड बनने जा रहे हैं। नौजवान किसी सिलेक्टेड को मानने के लिए तैयार नहीं।
इस बार कोई सिलेक्ट होकर आया तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। नौजवान सिलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को कबूल करेंगे। नवाज शरीफ को रियासती इस्तकबाल दिया जा रहा है। नून लीग के तराने आ रहे हैं, बयानिए नहीं आ रहे। आइन में तो नहीं लिखा कि नवाज शरीफ आएंगे। किराया कम ना करने पर रूट परमिट मनसूख और गाड़ी जब्त होगी। निगरान सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को खबरदार कर दिया, कहा किरायों में 10 रुपए तक कमी की जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 11 दिन बाकी। 21 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार जोश पॉल इसराइल को हथियारों की फराहमी पर मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के डायरेक्टर जोश पॉल का कहना है कि अमरीकी हुकूमत इसराइल को मुहलिक हथियार फराहम करने में जल्दी कर रही है। मुहलिक हथियारों की इसराइल को फराहमी गैर मुनसिफाना और तबाहकुन है। शाम और इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ड्रोन मिसाइलों से हमला। शाम, इराक और उर्दन की मुश्तरका सरहद पर कायम अल्तनफ अड्डे पर 3 ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक एक ड्रोन हमले को रोक लिया गया। कुछ इत्तेहादी फौजियों को मामूली चोटें आईं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। अद्वियात, कंबल और टेंट शामिल। सामान मिस्र के रास्ते गजा पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गजा की नाकाबंदी ख़त्म की जाए। हस्पताल पर हमला जंगी जुर्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन से मुतल्लिक करारदाद को वीटो करने पर रूस की अमरीका पर तनकीद। वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा, इसराइली हमले जारी रहे तो तनाज़ा बढ़ सकता है। अमरीका का ईरान पर इल्ज़ाम लगाना इश्तियाल अंगेज़ है। अमीर कतर का नीदरलैंड और स्पेन के वज़ीर आज़म से राबता। शेख तमीम का इमदाद के लिए राहदारियों को खोलने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म इसराइल के बाद सऊदी अरब पहुँच गए। ऋषि सुनाक की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बेंगलोर की एक और पहचान उस्ताद काले खान का अखाड़ा। 4 नस्लों से चलने वाले इस अखाड़े में पहलवानी की मुश्किल दावपेच मुफ्त सिखाए जाते हैं और साथ ही चिकन, मटन और मछली खाने वालों को ऐसे जायके पेश किए जाते हैं कि खाने वाला ना बेंगलोर को भूले ना। समंदर पर तैरता दुनिया का आलीशान होटल तैयार। क्रूज शिप में बना होटल हर सहूलत से आरास्ता। क्रूज शिप 3 साल में पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। 150 ममालिक और सैकड़ों बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होता है। खूबसूरती में बेमिसाल, दिलकशी, सरसब्जो शादाबी और कुदरती मनाजिर भी बाकमाल, लेकिन सयाहों की आमद इंतहाई कम। ना हजूम, ना कतारें, ना ही ट्रैफिक लाइट्स। सबसे कम सेहत वाले ममालिक, रिपोर्ट जारी।